नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोज न्यारी बात। अभी हम खड़े हैं शेखपुरा सुहाना में, जहां पर किसानों ने जो है धरना दे रखा है, आप देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। रास्ते का प्रबंध करो, रास्ते का प्रबंध करो। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। अभी तो यह लड़ाई है। नमस्कार। जो मांगे है इस बार आपकी? देखिए, ये करनाल का रिंग रोड बन रहा है, ये दिखा भी सको आप, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो शेखपुरा सुहाना शुगर मिल आपके बिल्कुल सामने है, ये जो सड़क गई है, ये पूरा उत्तर प्रदेश तक सड़क जाती है। यहाँ इस रिंग रोड पर उतरने चढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, जो सबसे पुरानी सबसे बड़ी सड़क है। इससे जो छोटे रास्ते हैं उन पर एग्जिट का भी एंट्रेंस के सारे पॉइंट दिए गए हैं। अच्छी बात है, दिया सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ छोड़ दिया गया। अब बात आ रही है कि भाई जब ये ड्राइंग बनी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, तब ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। भाई ये गलती इन गांव वालों की तो है नहीं, और कोई विशेष से दो गांव का रास्ता नहीं है, ये बहुत सारे, कोई भी हजार हाँ मुख्य रोड है, और 1000 किलोमीटर का भी आदमी इसका फायदा उठा सकता है। ये किसी विशेष के रास्ते नहीं होते, पूरे हिंदुस्तान का रास्ता है ये। तो यहाँ हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया और हमने अल्टीमेटम दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने मजबूरी वश विरोध में फिर यहाँ धरना शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। हमने 2 दिन धरने के बाद जब भी कुछ नहीं होता, फिर हमने मजबूरी में काम बंद करवाना पड़ा। आपके सामने है, ये कोई कंपनी का हमने कहा काम नहीं आप करोगे, बिल्कुल भी रास्ता बनेगा तो आपका काम भी होगा। तो हम शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, और हमने अपने आंदोलन को कल विस्तार दिया। अब जिला स्तर के भी लोग इसमें आने शुरू हो गए हैं। अगले एतवार तक करनाल जिले के सभी ब्लॉकों के बारी बारी यहाँ धरने पर पहुंचेंगे। उसके दिन से ये धरना जारी है? आज 6ठा दिन है, और आज 6ठे दिन में प्रवेश से धरना कर गया। प्रशासन की ओर से कोई आया यहाँ पर? आज जो करनाल के एसडीएम है अभिनव मेहता जी, वो आज आए। उनके साथ कंपनी के भी 1-2 लोग थे। उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? तो वो मौका देख कर गए, आगे भी गए, और यहाँ का सारा उन्होंने मौका देखा, और वो जिसने भेजे उसको अपनी और रिपोर्ट देंगे। अच्छी बात है, वो आए, किसानों से भी धरने पे बैठे, धरने पे बैठकर बात करके गए। बात से ही समाधान होगा। हम भी चाहते हैं कि समाधान हो, बातचीत से हो, और समाधान भी वही है कि जो यहाँ के जो नजदीक के लोग हैं उन पे इस पे उतरने का और चलने का रास्ता दिया जाए। तो क्या कुछ मांग करते हैं सर? हमारी मांग यही है कि इस पे उतरने चढ़ने का इस पॉइंट से भी रास्ता दिया जाए, हमारी यही मांग है। जो मांगे आपकी? बस मांगे रास्ता होना चाहिए इसमें। उसमें ये जो बाईपास जो रिंग रोड पड़ेगा, इस पे उतरने चढ़ने का रास्ता चाहिए। गांव के लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही है इससे? अगर जो यहाँ रास्ता नहीं दिया, कम से कम कई किलोमीटर का लोगों को घूम कराना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या, कोई एक दिन काम नहीं है। ये रोड अगर एक बार जो बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या बताओ 100 साल दोबारा रास्ता ना मिले लोगों को। तो इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत ही व्यस्त रोड है ये। पता नहीं यहाँ से होते हुए आगे कितने गांव में जाता है ये। शुगर मिल जहाँ नजदीक है, शुगर मिल में जितना करना तो दूर यमुना तक का सारा करना इस रास्ते से आता है। जितनी किसानों की फसल है, गेहूं है, जीरी है, धान है, चाहे घास फूस सब्जी कुछ भी है, सारा किसान की फसल यहीं से गुजरती है। और उसके अलावा कम से कम इसी रोड पर आगे चल के 20 सेलर लगे हुए हैं, चावल कुटाई के 20 सेलर लगे हुए हैं। सारे सेलरों का माल यहीं से गुजरता है और यहीं से वापस जाता है। तो इस वजह से इतना वेस्ट रोड है ये, इसीलिए यहाँ बहुत जरूरत है इसकी। हालांकि इन्होंने जो पीछे रास्ते दिए हैं वो इतने वेस्ट रोड नहीं है। चलो ठीक, अच्छी बात है, रास्ते मिलने चाहिए लोगों को। रास्ते सुविधा के रास्ते के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, ये मिल की अच्छी बात है, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर है। रास्ता मिलना चाहिए, रास्ते के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पर। सरकार से क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? देखो, हम तो सरकार से सिर्फ एक अनुरोध है कि आके इस बात का कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए।
हमारे को कट दिया जाए। आप देख सकते हो इस टाइम पीक सीजन है सब जिम्मेदारों का, लोग यहाँ बैठे हैं और कितनी गर्मी है आप खुद ही देख सकते हो। और जैसे कि ये सड़क आगे कम से कम 20 गांव है और कितनी कनेक्टिविटी है, और इसको जमुना बेल्ट बोला जाता है। और सारा गन्ना और लगा लो आलू, आगे राइस मिल वगैरह सारा कुछ है। और आप ये देख लो कि 18 फुट की सड़क है, फिर भी हमारे को यहाँ मान लो पीछे जलेबी चौक शेखपुरा में कट है और अगले रसूल पर सूब्रिज हर जगह कट है और सिर्फ हमारे साथ ये पक्षपात किया गया है कि स्वाना को कोई कट नहीं दिया गया। अब कभी तो कर्मचारी आज एसडीएम सर आए थे, अभी तक कोई पक्का आश्वासन नहीं मिला। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे इस बात का हल निकाला जाए और हमें भी गांव को फायदा हो और हर चीज का सुख सुविधा मिले गांव के हर बंदे को, क्योंकि रास्ता कोई एक बंदे का नहीं होता, रास्ता सब बंदों का है। हाँ जी। कौन सा गांव आपका? हमारा सुहाना। आपका शुभ नाम? सूरज लाठर। आम जन के लिए सुविधा के लिए बना रही है। जब इस पे चढ़ने और उतरने का रास्ता ही नहीं होगा, जाम की स्थिति वैसे ही बनी रहेगी, तो इस रोड को बनाने का फायदा क्या है? तो सुविधा देना सरकार का काम है, जनता के लिए काम होता है, और जनता को अगर असुविधा होती है तो उस काम का कोई फायदा नहीं होता। तो ग्रामीण वासियों की जो यही मांग है कि इस रिंग रोड पर जो है चढ़ने और उतरने का जो रास्ता दिया जाए, ताकि गाँव वासी भी जो है भीड़ से बचे और जो माल लेकर आएगा, जो सवारी लेकर आएगा, उसको भी आने जाने में सुविधा रहे, ताकि सभी को जो है इस रिंग रोड का जो फायदा मिले। तो फायदा तभी मिलेगा जब इस पे आने और जाने का रास्ता होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान है उनकी बस यही डिमांड है कि यहाँ पर रास्ता दिया जाए, यहाँ पर चढ़ने का रास्ता जरूर दिया जाए। और उन्होंने जो है अभी काम बंद करवा दिया, आप देख सकते हैं बीच में ट्राली खड़ी कर दी है। किसान रहेगा।